चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर की क्लास सेकेंड। आपने जाना अभी तक कि 100 वर्षों में अतिरिक्त जो दिन होते हैं वो 5 होते हैं, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। इसके बाद इसका मतलब ये होता है इसका जो कैलेंडर है दोबारा से प्रयोग में आएगा। 400 वर्ष का कैलेंडर दोबारा से रिपीट में प्रयोग में आता है। चलिए, और ये मैंने घड़ी बनाई 0 नंबर पर रविवार, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे गुरुवार, 5 पे शुक्रवार, 6 पे शनिवार। आपने ये भी जाना। चलिए, ये चीज अब देखिए, हम जानते हैं कि 6वीं शताब्दी का जो अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, उसके अंतिम दिन होता है, उसके अतिरिक्त दिनों का उसके अतिरिक्त दिन होते हैं उसके अंतिम दिनों का निर्धारण करते हैं। चलिए, वो कैसे करते हैं? जैसे 6वीं शताब्दी 600 में निकाला अपन ने, तो 400 और प्लस 200, तो 400 में 0 और 200 में कितने होते हैं अतिरिक्त दिन? 3। 400 में 0 और 200 में 3, तो 3 नंबर पे आपको क्या आता है? बुधवार। 3 नंबर आपको बुधवार आता है। 5वीं शताब्दी का रहेगा जो 500, यदि 400 प्लस 100, 400 में 0 और 100 में कितना? 5। कितना होता है? 5। 5 नंबर आपको क्या आता है? शुक्रवार। क्या आता है? शुक्रवार। तो आपने ये भी जान लिया। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी आपने जाना कि अंतिम दिन। अब यदि प्रथम निकालना हो तो प्रथम भी निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए, प्रथम हम लोग कैसे निकालेंगे? अभी अंतिम की चर्चा की। जैसे आपको पता है कोई भी जो वर्ष होता है, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। जो लीप वर्ष होता है उसका जो प्रथम दिन होता है उससे एक दिन बढ़कर क्या आता है? आपका अंतिम दिन आता है। अभी तक आपने ये जान लिया। चलिए, तो इसी वजह से आपसे पूछिएगा 7वीं शताब्दी का 7वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? चलिए, 7वीं शताब्दी का क्या सात और प्रथम दिन क्या? तो आपने जाना कि 7वीं, 7 से पहले क्या था? 600वीं। तो 600वीं का अंतिम निकाल लेंगे हम। तो 400 प्लस 2, तो 400 में 0, 200 में 3, क्या है? बुधवार। आपको पता है कि 600वीं का अंतिम दिन क्या है? बुधवार। तो 700वीं का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? गुरुवार। क्या हो जाएगा? गुरुवार। क्या हो जाएगा? गुरुवार। ये आपने जान लिया। चलिए, अब इधर हम लोग चेंज कर दें। चलिए, हमने कहा 9वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा? तो आपको निकालना है 400वीं शताब्दी का अंतिम दिन। सॉरी, 800 का। तो 400 और 400 0। ओके, तो क्या हो जाएगा? 0 मतलब इधर भी रविवार, और रविवार में एक दिन बढ़ा के तो क्या आ गया आपका? सोमवार। क्या आ गया आपका? सोमवार। तो आपने जाना कि 9वीं शताब्दी का जो प्रथम दिन होता है वो क्या है? सोमवार। चलिए, इसको मैं रब करता हूं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली चीज जानते हैं, अगली चीज देखते हैं। चलिए, अभी तक आपने जाना प्रथम दिन और अंतिम दिन निकालना किसी भी शताब्दी का। अब हम सीधा आते हैं सवालों की ओर बढ़ते हैं। चलिए, जैसे अब आ गया, अपने एक सवाल ले लेते हैं हम कोई भी। जैसे 30 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा? 30 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है? एक तो पढ़ा आपने साधारण वर्ष, तो एक उसका भी उपयोग हुआ। आपने क्या पढ़ा? लीप वर्ष पढ़ा है, उसका भी उपयोग हुआ। साधारण वर्ष पढ़ा, लीप वर्ष पढ़ा है। आपने पढ़ा शताब्दी वर्ष। क्या पढ़ा आपने? शताब्दी वर्ष पढ़ा है, तो उसका भी उपयोग हुआ। साधारण वर्ष पढ़ा है, लीप वर्ष पढ़ा है, शताब्दी वर्ष पढ़ा है। और आपने क्या पढ़ा है? अतिरिक्त दिन। और आपने पढ़ा है अतिरिक्त दिन। तो इस सबका उपयोग देखिए, इसको हम एक्स लिखेंगे, इसको वाई लिखेंगे, इसको जेड लिखेंगे और इसको आर लिखेंगे। एक्स मतलब साधारण वर्ष, लीप वर्ष मतलब वाई और शताब्दी वर्ष जेड, अतिरिक्त दिन आर। चलिए, तो देखिए अभी कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? अभी 2030 तो चल रहा है, अभी तो पूरा नहीं हुआ है। तो 29 वर्ष पूरे हो गए। एक वर्ष कम करके लिखना है हमेशा हमें। क्या करना है? एक वर्ष कम करके लिखना है। तो आपने जाना कि 29 वर्ष क्या हो गए आपके? पूरे हो गए हैं। कितने वर्ष पूरे हो गए हैं?
चलिए, तो कितने वर्ष पूरे हो गए? 29 ईयर्स अभी आपके पूरे हो गए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे तो हमें पता चल जाए कितना लीप वर्ष आया है। 4 सत्ते 28। तो आपने यहाँ कितने लीप वर्ष पूरे हो गए? 7 लीप वर्ष पूरे हो गए। देखिए कितने वर्ष पूरे हो गए? 29। कितने लीप वर्ष पूरे हो गए? 7 का भाग लगाया, सॉरी 4 का भाग लगाया तो 4 सत्ते 28, मतलब 7 बार क्या आएगा आपका लीप वर्ष। अब शताब्दी वर्ष की बात करते हैं। जैसे 2000, अभी हमने जाना कि 2000 में अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 2000 में अतिरिक्त दिन, तो आपको पता है कि 2000 में जो अतिरिक्त दिन हो कैसे होंगे? 400 प्लस 400 प्लस 400, क्योंकि 400 वर्ष बाद कैलेंडर पुनः रिपीट होना है। 1 2 3 4 और ये 5 पुनः रिपीट होना। 400 वर्ष इधर 0 इधर 0 इधर 0, पूरे में 0, तो क्या होगा 2000 वर्षों में 0, क्योंकि कैलेंडर पुनः रिपीट हो रहा है इसमें। तो क्या होगा इसमें अतिरिक्त 0। 2000 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका? 0। तो आपने यहाँ की शताब्दी वर्ष में कितना आएगा? 0। अब हम जानते हैं अतिरिक्त दिन, तो कितना दिन अतिरिक्त होगा? 30 दिन। इस जनवरी कितना होगा? 30। ओके, आप चाहें तो यहीं से, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, तो 7 का भाग यहीं से लगा सकते हैं, आप चाहें तो जोड़ भी नहीं। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं इसको। 29 और 7 कितना हो गया? 36। 36 और 30 तो कितना हो गया? 66। कितना हो गया आपका? 66 हो गया। ये आपका हो गया 66। 66 में हम जैसे 7 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 7 8 56 7 9 63। कितना शेष बचा? 3। अतिरिक्त देखना शेष, तो हमारा 3 नंबर क्या था? बुधवार। हमारा आंसर आ गया कि 30 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। एक बार फिर से समझेंगे। x का मतलब साधारण वर्ष, तो कितने वर्ष पूरे हो गए? 29। हमेशा ये आगे क्या होते हैं? वर्ष होते हैं, सॉरी पीछे वर्ष होते हैं और आगे क्या होता है आपका? शताब्दी होता है। पीछे वर्ष होते हैं, आगे शताब्दी होता है। तो आपने यहाँ 29 ईयर्स पूरे हो गए, इसमें कितने लीप वर्ष आएंगे? 7। शताब्दी वर्ष कितना? 0। अतिरिक्त दिन कितनी जनवरी? 30। तो 30, तो इस सबको हमने ऐड किया। 66 66 आ गया, 607 का लगाया तो कितना बचा? 3। और 3 नंबर पे आपका क्या आता है? बुधवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। चलिए, आपने ये जान लिया, आशा करते हैं आपसे ये बनेगा। अब इसके बाद हम अगला लेते हैं। अभी हमने 30 जनवरी लिया था, अब हम ले लेते हैं 3 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल आप किसी भी चीज से मैच कर सकते हैं, आपका फिक्स निकलेगा, कैलेंडर से, मोबाइल से, जो भी आपका सुविधा है। तो 3 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? तो यहां से हमने x का मान निकाला, कितना आ गया? 17। 17 में 4 का भाग लगाया, कितनी बार जाएगा? 4 बार। शताब्दी 2000 है ना, तो कितना? 0। अतिरिक्त दिन जनवरी देखो कितने दिन की होती है? 31 दिन की। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया 31 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, चलो मैं साइड में लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि इतना कवर नहीं, यहां से कवर कर रहा हूं। 31 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3, 30 में 2 और 29 में 1 और 28 में 0। तो आपने देखा जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे आपके? 3। ओके, फरवरी में कितनी तारीख है? 3, तो 3 और 3 6, 6 4 10 और 17 कितना हो गया? 27। 27 भागे 7, तो 7 या 21, मतलब कितना बच गया? 6। और 6 नंबर पर भी आपने क्लॉक में देखा था, आपको क्या 6 नंबर पर? शनिवार। तो कौन सा दिन होगा बच्चों? शनिवार। क्या होगा आपका? शनिवार होगा। आपने ये भी जान लिया, आपसे भी बन जाएगा। चलिए, क्या होगा आपका? शनिवार। ओके, चलिए इसको मैं रब करता हूं। अब हम अगला चीज जानते हैं, जैसे 5 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो आपने जाना कि x का मान 21 हो गया, y का मान कितना हो जाएगा? 21 भागे 4, 4 पंजे 20, ये 0। और r का मान कितना हो जाएगा? जनवरी में 3, फरवरी में 5। अब आप बार बार वही प्रोसीजर नहीं दोहराएंगे कि इसको सबको ऐड करेंगे। ऐड नहीं करना है, यहाँ पे देखो जितना 7 का पेयर बनता है उसको खत्म करते जाना। 5 3 8, मतलब एक साथ यहाँ से निकल जाए, क्या बचा यहाँ से? 1, 5 और 1 6, एक यहाँ से उधार ले लो 7, क्या बचा? 20। 20 में लगाओ 7 का भाग, 7 दूनी 14, फिर क्या बचा? 6। तो 6 नंबर पे क्या आता है? शनिवार। क्या आता है? शनिवार। तो आपका आंसर हो जाएगा शनिवार। आप चाहे तो जोड़ के भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरीके से शनिवार हो जाएगा। चलिए, आपने ये भी जान लिया। अब हम कुछ कर लेते हैं 2019 2018 सब बच्चे कहेंगे सर ये भी करके दिखाइए 2018 2019। चलिए,
वो भी सेम ही होंगे। अब 1900 से आ गया 2 जनवरी, बकाया आपको प्रैक्टिस करनी है। 2 जनवरी 1920 को कौन सा दिन होगा? 2 जनवरी 1920 को कौन सा दिन होगा? तो x का मान हमने निकाला, कितना हो जाएगा यहाँ पे? सेम निकाला 19, y का मान 19 भागे 4, 400 का 16। z का मान 19 में कितना हो जाएगा? देखिए तो आपने जाना 1900 का 400 प्लस 400 प्लस 4, 4 दूना 4 12, 400 का 16 और 3 19, 16 और 3 19। चलिए यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, लेकिन 3 में कितना होता है? 300 में 1 कितना होता है? 1 होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा। तो शताब्दी वर्ष कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। चलिए अतिरिक्त दिनों की बात करें तो जनवरी में कितना? 2। तो आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ 7 का पेड़ बना के 4 2 6 और 1 7 कैंसिल हो गया। यहाँ 7 का भाग लगाएंगे अब 19 में, तो 7 दूनी 14, कितना बच गया? 5। और 5 नंबर पे आपको क्या आता है? शुक्रवार। तो आपका जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा शुक्रवार। चलिए इसको मैं रब करता हूँ, आगे देखता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। जैसे एक और ले लेते हैं, 2 फरवरी क्या है? 2 फरवरी 1920। 2 फरवरी 1920 को कौन सा दिन होगा? चलिए तो x का मान कितना हो जाएगा? 19, y का मान 19 भागे 4, तो कितना हो जाएगा? 4। शताब्दी कितनी हो जाएगी? 1। और जनवरी में 3, फरवरी में 2, 3 2 5, 5 और 1 6, एक ही सुधार ले लो तो 7 के आंसर क्या बचेगा? 3, 19 और 3 22, 22 भागे 7, तो 21 तो कट गया, क्या वजह से? 1। एक नंबर पे क्या था आपका? एक नंबर पे क्या था आपका? सोमवार। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सोमवार। चलिए ये भी बन गया आपसे। मैं एक ही क्या 2 2 सवाल सारे तरीके कराऊंगा। बच्चे पूछते हैं कि सर या 1 जनवरी का मैं, चलो 1 मार्च ले रहा हूं, 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए यहां अगर हम x का मान लेंगे 0 हो जाएगा, y का मान भी 0 हो जाएगा। क्यों? एक काम करेंगे 0 2000, y का मान भी 0, शताब्दी भी आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए जनवरी में कितना होता है? 3। अब 2001 में फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की, तो 0 फरवरी, और मार्च में कितना? 1, 3 और 1 4। तो आप जानते हैं 4 नंबर पे क्या आता है आपका? 4 नंबर पे आपका क्या आता है? गुरुवार। आपने ये भी जान लिया, क्या आता है आपका? गुरुवार। चलिए आपसे आशा लगते हैं ये भी आपसे बन ही जाएगा। कई बार बच्चे पूछते, जैसे आ गया 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा? चलिए तो यहाँ x का मान क्या होगा? 0, y का मान भी 0, एक कम करना है। अब z के मान पे चलते हैं, 1900 में क्या होगा? 1, 1900 कितना होगा? 1। यहाँ पे जनवरी कितने दिन की होगी? 1 दिन की, कोई 2, तो आपको क्या आ जाएगा? क्या जाएगा? दोनों में मंगलवार। तो आप जवाब दे सकें, क्या आ जाएगा आपका आंसर? मंगलवार। चलिए आपसे ये भी बन जाएगा। अब जान लेते हैं, जैसे एक और जानते हैं, जैसे 5 फरवरी 1870, x का मान कितना हो जाएगा? 14, y का मान 14 में लगाएंगे 4 का मान, 4 दिया 12। यहाँ z का मान 1800 में, ठीक है 1800 कैसे होगा? 400 प्लस 400, 400 400 800, 400 1200, 400 1600 और 200। तो आपको पता है सब में कितना होता है? 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, लेकिन 200 में कितना होता है? 3। तो आप कहेंगे यहाँ पे 3। z का मान कितना आ जाएगा आपका? z का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा। चलिए जनवरी में कितना होगा? 3, फरवरी में 5, 5 3 8। तो आप चाहे यहीं से भाग लगा सकते हैं, 7 का पेड़ बना के अलग करेंगे, क्योंकि 7 का पेड़ 7 दूनी 14 कट जाता, अलग कर देंगे। 5 3 8, यहाँ से 7 अलग किया, 1 बचा, 3 और 3 6 और 1 7, मतलब सारा कैंसिल हो गया। आप जोड़ेंगे तब भी सारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या होता है? 0। 0 मतलब क्या होगा आपका? क्या होगा? रविवार। क्या हो जाएगा आपका?
रविवार। चलिए आपने ये भी जान लिया। चलिए आपने ये जान लिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसके। जैसे अब हम कुछ ऐसे सवाल जानते हैं, जैसे आ गया 9 फरवरी सन 1800। 9 फरवरी सन 1800 कौन सा दिन होगा? सन 1800 कौन सा दिन होगा? तो आप यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, एक कम करेंगे, क्या जाएगा 1799। तो x का मान कितना आ जाएगा 99, y का मान 99 भागे 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 19, 4 चौका 16, ठीक है, 4 दूनी 8, ओके, तो कितना आ जाएगा 24। z की चर्चा करें तो z हमको कहां से लेना है? यहां से, यहां से। आप लोग बताइए, जो हम z लेंगे वो हम कहां से लेंगे? z हम लेंगे यहां से, क्योंकि सारी डेटा हम यहां से, कहां से बात कर रहे हैं? यहां से। शताब्दी भी चेंज होगी। 1700 कितना हो जाएगा आपका 5, कितना हो जाएगा 5। चलिए आर की बात करते हैं। जनवरी में 3 होगा और फरवरी में 9 है। चलिए हम यहां से जोड़ सकते हैं, 9 और 3 कितना हो गया आपका 12। चलिए 9 3 12, 12 और 24, ओके। चलिए ऐसे जोड़ दीजिए, 12 5 17। अब आपको बड़ा बड़ा नहीं जोड़ करना है, 17 हो गया, 7 से 7 दूनी 14, तो कितना बचा है? 3 3 इसमें जोड़ दो, 27 हो गया, ओके। और 7 3 7 चौका 28, देखिए सुधार मंगा लो, 28 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा 98, और 98 भागे 7, 7 जगह 7 2 बचा, ओके, 7 जगह 7 7 और 2 बचा, 7 चौका 28, मतलब सारा कैंसिल हो गया, 0 बचा। तो क्या आ जाएगा आपका रविवार। सिर्फ हमें क्या देखना? अतिरिक्त। क्या देखना हमें? अतिरिक्त। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे रविवार। क्या आ जाएगा? रविवार। चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए हम जानते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 1700 को देखते हैं। चलिए तो x का जो वैल्यू होगा, तो देखेंगे आपने जो x की वैल्यू निकाली वो कितनी हो जाएगी 99। 99 में 4 का भाग लगाया 24, और जो z का मान आया वो कितना हो जाएगा 1700 में। अब यहाँ पे देखिए 1600 हो गया, तो z का मान कितना हो जाएगा 0। तो आगे बात करते हैं, जनवरी में 3 होगा, जनवरी में 3। अब देखिए जो डेट, जो तारीख एक्चुअल लेंगे वो 1700 से। कहां से लेंगे हम लोग? 1700 से लेंगे। चलिए तो देखेंगे आपने जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3 और अप्रैल में 3 3 6 और 1 7 कैंसिल, 7 दिया 21, कितना बचा 3, 99 और अपन 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 102। 7 का भाग लगा दिया, किसका भाग लगा दिया 7 का, तो 7 का 7 कितना बच गया 3, 32 हो गया, 7 चौका 28, मतलब कितना बचा 4। और 4 नंबर पे आपको क्या आता है? क्या आता है आपको 4 नंबर पे? गुरुवार आता है, बृहस्पतिवार। 4 नंबर पे आपको क्या आता है? गुरुवार आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा गुरुवार। आपने देखो 1 अप्रैल 1700 था, तो सारा डेटा आपको यहां से लेना, सिर्फ क्या लेना है यहां से r लेना है। तो x का मान कितना हो जाएगा 90 है, y का मान 99 में 4 का भाग लगाया 24 आ गया। जो z होगा शताब्दी वर्ष वो कितना हो जाएगा 0। r आपने जाना है यहां से, तो जनवरी यहां पे 3 दिन 31 की होगी, फरवरी 1700 की साधारण वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष है तो 0 होगा, मतलब 28 मतलब 0। फिर मार्च 3 होगा और अप्रैल में 1 होगा, तो ये मैंने सारा निकाला, ये 3 और 3 6 और 1 7। आप चाहे तो जोड़ भी सकते, जोड़ने से थोड़ा आसान हो जाता है, जोड़े नहीं तो हम पेयर बना दें यहां से। 7 7 कैंसिल हो गया, 7 का भाग लगाया कितना बचा 3 99 और 3 102, 7 का भाग लगाया 4 4 मतलब गुरुवार। आशा करते हैं आपसे ये बनने लगा होगा, ये बन जाएगा आपसे। अब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे तो आपसे बनेगा, ठीक है। बहुत सारे डेटे आपको अपने फोन से निकालनी है विद सन, और आपको अपनी पेज कॉपी से निकालना है और आपको मैच करना है। यदि नहीं बनती तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे, तो मैं फिर से दोबारा से उसको कवर अप कर दूंगा। चलिए आपसे ये तो बन ही जाएगा सारा चीजें। चलिए इसको मैं रख रहा हूं। अब हम अगले प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं कैरेक्टर में। यदि क्वेश्चन इस तरीके से आता है, इफ क्वेश्चन यहाँ लिखता हूं, इफ
किसी वर्ष जो है गणतंत्र दिवस, किसी वर्ष गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? रविवार को मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उसी वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा? चलिए कब मनाया जाएगा? चलिए ये क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार के दिन मनाया जाता है तो उसी वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा? उसी वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा? तो आप बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है गणतंत्र दिवस किसे बोलते हैं हम लोग? 26 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, तो आपको पता है कि 26 जनवरी क्या था? संडे था। आपको कब निकालना है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस? 5 जून को। तो आपको निकालना है कि 5 जून को कौन सा दिन होगा। चलिए, तो अब जब कुछ नहीं बोला जाता तो हम एक साधारण वर्ष को मान के चलते हैं कि ये किसी साधारण वर्ष के दिन होंगे। चलिए, तो हम 26 जनवरी में 26 दिन तो निकल गए, होते कितने हैं? 31 होते हैं। 26 निकल गए तो हमने माइनस कर दिया 26। चलिए, बचा कितना हमारे पास? 5 दिन बचा। कितना बचा? 5 दिन। जनवरी में कितना बचा? देखिए अभी कहां से जनवरी लेंगे हम, फरवरी लेंगे, मार्च लेंगे, अप्रैल लेंगे, मई लेंगे, जून लेंगे। तो जनवरी में कितने दिन बचा? 5। साधारण वर्ष फरवरी में 0 होता है, मार्च में कितना होता है? 3। 31 मतलब 3। चलिए, अप्रैल में 1 होता है, क्योंकि अप्रैल कितने दिन का होता है? अप्रैल कितने दिन का होगा आपका? 30 दिन का होगा। 30 में कितना हो जाएगा? अप्रैल में 2 हो जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा? 2। चलिए, मई में 3 होता है और जून में 3 होता है, क्योंकि आपको याद होगा जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 के, जून नवंबर, क्या जून और नवंबर। चलिए 5 जून है ना, तो 5 जून तक चलते हैं। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 के। तो अप्रैल में सितंबर है ही नहीं, जून में 5 तारीख की, तो 5 तक चल रही है। चलिए अपन जोड़ते हैं। देखिए कैसे जोड़ना है। 5 3 8, कैंसिल क्या बचा? 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6। एक यहां से उधार ले लो तो कितना हो गया? 7। कैंसिल में क्या बचा यहाँ पे? 4। और 4 नंबर पे आप देखिए 4 नंबर कितना आ गया? 4। तो कितना आ गया आपका? 4। कितना बचा शेष? 4। आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। कैसे? 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 5 18, 18 में लगाओ 7 का भाग, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 4। क्या बच गया? 4। तो आपको क्या करना है? रविवार का कोड वर्ड कितना होता है? 0, और 0 में कितना जोड़ देना है? 4। तो 0 और 4 4, 4 नंबर पे क्या आता है आपका? गुरुवार। तो आप कह सकते हैं कि पर्यावरण दिवस कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा पर्यावरण दिन? गुरुवार। क्या होगा आपका? आपका आंसर आ चुका है, क्या आ गया है? गुरुवार। आपको समझ आया कैसे आ गया? बड़ा ही आसान। देखो फिर से एक बार जानेंगे। जैसे आपको पता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया दिन था रविवार, तो पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 5 जून को। कौन सा दिन होगा? तो आपको देखना है कि जनवरी में कितना दिन शेष बचा है? 5। फरवरी में कितना? 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2। मार्च में 3 क्योंकि 31 दिन होते हैं तो 3, अप्रैल में 30 2, मई में 31 तो 3, और जून में 5 तारीख तो 5। चलिए हम जोड़ते हैं। 5 3 8, 8 2 10, 3 13 और 5 18। 18 में 7 का, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं हमारे? 7। हमने 7 का भाग लगा दिया है। 7 दूनी 14, कितना बच गया? 4। तो 4 बचा। तो 4 नंबर पे क्या था हमारा? देखो रविवार में 4 जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और ये गुरुवार। तो आपका आंसर आ गया गुरुवार। चलिए आपसे एक मिनट, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मेरा पढ़ना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दे लेते हैं। चलिए जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि किसी वर्ष योग दिवस, इफ, क्या बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं योग दिवस की। यदि किसी वर्ष योग दिवस कब मनाया जाता है? शुक्रवार को मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस
स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? चलिए, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा आपसे पूछा गया। तो आपको पता है योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। चलिए इसको मैं आगे लिखता हूं, योग दिवस कब मनाया जाता है? इसको मेरा पढ़ दो, 21 जून को। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को आप जानते हैं कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। चलिए, आपको पता है कि 21 जून को क्या था? हमारा शुक्रवार था। तो जून से कहां चलना है? अगस्त तक। तो आपको पहले मैंने जून, फिर जुलाई और फिर अगस्त। क्या मिलेगा? अगस्त। तो आपको पता है जून में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं जून में? आपको पता है जून क्या आपने पढ़ा था? जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर, 30 की। जून, नवंबर और अप्रैल और सितंबर 4 में 30 के होते हैं। 21 दिन निकल गया आपका, तो कितना बचा? 9। जुलाई कितनी बची? 31 की, मतलब 3। अगस्त में कितना तारीख? 15। चलिए, तो इसको हम जोड़े बड़ा बड़ा क्यों जोड़ते हैं? सीधे 7 का भाग, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। फिर वो जो रिपीट आएगा 7 दूनी 14, तो एक रिपीट, एक बचा, तो कितना? +1। 3 और 1 4, 9 और 4 कितना हो गया आपका? 13। 13 भागे 7, मतलब कितना बचा? 6 बचा। ओके, शुक्रवार का कोड कितना होता है? आपने घड़ी में देखा, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5। 5 और +6, 6 और 5 11। लेकिन 11 दिन तो होते नहीं सप्ताह में। फिर से हम 7 का भाग लगाएंगे। चलिए, कितना बच गया? 4। 4 नंबर में आपको क्या आता है? सॉरी, 4 नंबर क्या आता है आपका? गुरुवार। क्या आता है आपका? गुरुवार। तो आपका जवाब हो जाएगा गुरुवार। आप चाहे तो उंगली से भी गिन सकते हैं। शुक्रवार से 6 दिन आगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और ये गुरुवार। तो आपका जवाब होगा उस दिन, कौन सा दिन होगा उस दिन? गुरुवार हो। क्या होगा बच्चों? गुरुवार हो जाएगा। चलिए, आपने ये भी जान लिया, आपसे ये भी बच जाएगा। इसको मैं रख कर दूं। लास्ट एक क्वेश्चन और लेगा इस तरीके का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस तरीके का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यदि किसी वर्ष इफ यदि किसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस जो कब मनाया जाता है आपका? शुक्रवार को। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि उसी वर्ष क्रिसमस डे या क्रिसमस डे, चलिए अब हम शिक्षक दिवस जान लेते हैं, ठीक है ना? ओके, क्रिसमस डे जब बड़ा हो जाएगा तो अपन शिक्षक दिवस जान लेते हैं। शिक्षक चल रहा है, शिक्षक का अपन जान लेते हैं। उसी वर्ष या बाल दिवस, चलिए बाल दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों का दिवस कब मनाया, आप लोग का दिवस कब मनाया जाएगा? कोई भी जान लेते, बाल दिवस कब मनाया जाएगा, शिक्षक दिवस, जो भी आपको कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? आपको सारे डेटा पता होने चाहिए। इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से डालूंगा जो डेटा के लिए याद कराने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा। चलिए, तो बाल दिवस कब मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए, अगस्त से अपन कहाँ चल रहा है? नवंबर तक चल रहा है। तो अगस्त में कितने दिन? जून, नवंबर, यानी अप्रैल, सितंबर, 30 थे। तो अगस्त में होता है 31, तो 15 दिन निकल गए, 16 बचा। अगस्त के बाद क्या है? सितंबर। ओके, जून, नवंबर, यानी अप्रैल, सितंबर, 30। सितंबर में होता है 30 दिन, मतलब 2 जून, अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर 3, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर क्या आता है? चलिए, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर और फिर नवंबर, मतलब 14 की 14, तो 7 दूनी 14, 14 14 तो कैंसिल हो गया। यहां भी लगाते हैं 7 दूनी 14, कितना बचा? 2 2 तो 4 4 3 7, कैंसिल हो गया सारा। मतलब शुक्रवार में हम क्या जोड़ेंगे? 0। क्या बचा रहा? 0। तो शुक्रवार में 0, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो आशा करते हैं आपसे इस तरीके के सवाल भी आपसे बन जाएंगे। चलिए, इसको मैं रब करता हूं। अब
जो अगला टाइप बचा है, अगले तरीके के सवाल है जैसे कि 1 जनवरी 2001 को क्या था रविवार। तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। आपको 1 जनवरी 2001 का पता है, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, इसको भी पहचान लेते हैं। ओके, ये अगला टाइप। तो आपको पता है क्या डेट सेम है, सिर्फ वर्ष, कितना वर्ष। तो आपको पता है कितने वर्ष का डिफरेंस है, 9 वर्ष का। ये 9 ईयर का डिफरेंस है। तो आपको 9 वर्ष का डिफरेंस पता है, तो इस 9 वर्ष में कितने साधारण वर्ष होंगे। चलिए, कितने साधारण वर्ष होंगे और कितने लीप वर्ष होंगे, आप इसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे जानते हैं हम। चलिए, कितने साधारण वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे। तो आपको पता है लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, 9 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 दुनिया 2 लीप वर्ष होंगे, 1 साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है, एक वर्ष में 1। लीप वर्ष में कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। तो 2 और 2 4, 2 दूना 4 वही 7। 7 और 4 11, लेकिन 11 दिन तो होते नहीं सप्ताह में, तो किसका भाग लगाएंगे हम, 7 का। 7 का 7, कितना बच गया यहाँ पे, 4। तो रविवार में हम 4 जोड़ेंगे तो रविवार कितना होता है, 0। और 4 नंबर पर कितना हो जाएगा, 4। तो 4 नंबर पर क्या आता है आपका, क्या आता है आपका, गुरुवार। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, गुरुवार। चलिए, इसके अगले सवालों को हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो कल तक के लिए, कल फिर मिलेंगे हम लोग। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग।